आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइसिंग। स्टडी करते हैं कि प्राइसेस का क्या इम्पोर्टेंट रोल स्टडी करते हैं। वैसे तो आपने आज तक बहुत से प्रोडक्ट परचेज़ करे होंगे अपने लिए, वहाँ पर प्राइस भी पे किया होगा। तो कभी आपने सोचा है कि वो प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है, वैसे ही हमारी जो सर्विस है हम उनका प्राइस भी डिसाइड करते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अगर हम सर्विस तो पेमेंट तो हमें चाहिए होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्राइस है वो क्या है, एक एक्सट्रा वैल्यू है किसी भी सर्विस की जो एक्सप्रेस्ड की जाती है एक मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स मतलब ₹500, ₹1000, ₹2000, ₹1500 कितने रुपीज़। और ये तो क्रिटिकल डिसीजन होता है क्योंकि हमारी जो सर्विस होती है इंटेंजिबल भी होती है हमारी, हम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और उसमें जो कस्टमर की पार्टिसिपेशन होती है वो भी होती है। उस टाइम पर प्राइस को डिसाइड करना थोड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। और जो आपका प्राइस है वो ही क्या अट्रैक्ट भी कर रहा होता है, हमारे रिवेन्यू को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, जितनी ज़्यादा मैं सर्विस सेल आउट करती हूँ, उतना ही मेरा रिवेन्यू जनरेट भी होता है। जितना मेरा रिवेन्यू जनरेट होता है, उतना ही मेरा प्रॉफिट होता है। वो कहता है कि जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे ही जो सर्विसेज़ होती हैं, वो इंटेंजिबल होती हैं हमारी। कस्टमर के लिए इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और डिफरेंट भी हो जाता है। ठीक है? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, मैंने उसकी जितनी वैल्यू दी, पैसे उसके दिए हैं, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ पैसे में कितने ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी का मुझे मिल रहा है, या किस स्टैंडर्ड का मुझे वो दिया जा रहा है। बट वहाँ पे जब सर्विसेज़ आती हैं तो वहाँ पर वो चीज़ डिसाइड कर पाना, देख पाना, सीन कर पाना, कंपेयर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मतलब है कि जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है बोथ द प्रोवाइडर की परसीव्ड वैल्यू को भी और हमारे कस्टमर की विलिंगनेस टू पे को भी। हमारे जो प्रोवाइडर है उसके लिए उस सर्विस की वैल्यू क्या है, प्राइस सेट करता है, और कस्टमर क्या पे करना चाहता है, वो दोनों को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग हमारी होती है, सॉरी प्राइसिंग हमारी होती है, तो एक बैलेंस बनाती है जिसमें कॉस्ट को कवर करने के बीच में, प्रॉफिट जनरेट करवाने के बीच में और डिलीवर करने के लिए वैल्यू जो हमारे कस्टमर रिकॉग्नाइज भी कर सके और एप्रिशिएट भी कर सके। बहुत बार ऐसा होता होगा ना, आप कुछ प्रोडक्ट लेकर आए और यूज़ के बाद आप कह रहे हैं कि भाई पैसा वसूल चीज़ होता है, सेम हमारे सर्विस के साथ में होना चाहिए। जब हम सर्विस लेते हैं एक अमाउंट को पे करने के बाद में, तो हमें एक सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब आता है कि रोल क्या होते हैं प्राइसिंग के, क्या-क्या ये रोल प्ले करता है। पहला है जो प्राइस है वो गाइड करता है कि किस तरीके से एक मार्केट में पोजीशनिंग हमारी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि जो प्रीमियम प्राइसिंग है हमारी कैन मेक अ स्पा ट्रीटमेंट फील मोर एक्सक्लूसिव, व्हाइल लो प्राइसिंग है वो अट्रैक्ट करती है मोर कस्टमर का बेसिकली। सी बात है, जितना हाई प्राइसेस होते हैं उतना ही हमारे माइंड में क्या जाता है, क्लिक होता है प्रीमियम सर्विस हो, एक्सक्लूसिव सर्विस मिलेगी। जितना लो प्राइस होता है वही हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, नॉर्मल से बेसिक सर्विसेज मिल रही होंगी। जो प्राइस है वो गाइड करता है कि मार्केट में आपकी पोजीशनिंग कैसी होगी, आपकी एज क्या होगी। है। सेकंड वो कहता है जो प्राइस है वो हेल्प करता है हमें कॉस्ट को कवर करने में और हमारी ग्रोथ को बनाए रखने में, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि पैसे से ही हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सपेंड भी कर पाते हैं, पैसे लगा भी पाते हैं आगे। वो कहता है कि एक होम डिलीवरी सर्विस में चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फास्ट डिलीवरी, कवर फ्यूल एंड स्टाफिंग। होता है ना कि अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। क्यों? मेहनत भी ज़्यादा लगती है, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, स्टाफिंग भी उन्हें ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो अगर स्टाफिंग कम होगी, एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, एक कस्ट अगर 5 ही एम्प्लॉइज़ हैं, 5 के एम्प्लॉइज़ अगर किसी डिलीवरी पर गए हैं, जब वो वहाँ से आ जाएँगे तब कहीं और जा पाएँगे। क्या करते हैं कि उन्होंने 10 भी रखे हैं, 20 भी रखे हैं फास्ट डिलीवरी के लिए। क्या क्योंकि वो कहता है कि जो फिटनेस सेंटर होता है माइट ऑफर बंडल बड़ी इनकम की, वहाँ पे ना एक बंडल दिया जाता है। बंडल का मतलब है कि बहुत सारी सर्विसेज़ कलेक्ट करके एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो इसको रिलेट कर पाएँगी। जब फेस्टिवल सीज़न आता है तो जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी है, वो क्या कहती हैं कि वो एक सर्विस पैकेज निकाल देती हैं। फिर उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ सर्विसेज़, कि बहुत सारी सर्विस को मैंने गैदर किया, इकट्ठा किया और उनको एक साथ प्रोवाइड कर दिया। ऐसे होता क्या है कि हमारी इनकम बढ़ जाती है तुरंत। थर्ड वो कहता है कि जो प्राइस है वो सपोर्ट करता है कस्टमर चॉइसेस एंड लॉयल्टी को। फॉर एग्जांपल, अ स्ट्रीमिंग सर्विस ऑफरिंग flexible monthly plans gives people more control, and a hotel using the pricing help to match demand at different times of the year। वो कहता है जो प्राइसिंग है वो कैसे हेल्प करता है, टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है होटल्स की तो टाइम में प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, और जब पीक टाइम नहीं होता है, नॉर्मल टाइम चल रहा होता है तो प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारा जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स देता है। कस्टमर को जैसा सूटेबल लगता है वैसा वो ले लेता है।
उसको लगता है कि भैया 1 साल का ले लेता हूँ एक साथ, तो 1 साल का ले लेगा। अगर उसको लगता है मुझे मंथली पे करना है, वो मंथली पे करता है। उसको लगता है 6 मंथ का पे करना है, 6 मंथ का पे करता है। उसको लगता है कि सिर्फ़ ये चैनल्स चाहिए 4-5 तो वो 4-5 चैनल्स पे करता है। उसको लगता है कि मुझे सारे चैनल्स चाहिए, सारे चैनल्स पे कर रहा होता है। वैसे हमने उसको अलग-अलग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब उसके साथ में क्या होता है कि स्टेप्स क्या-क्या होते हैं जब मैं प्राइसेज़ को डिसाइड कर रही होती हूँ। पहला स्टेप है कि एनालाइज़ करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो सेंट्रलाइज़्ड है, क्या वो डिसेंट्रलाइज़्ड है? क्या है उसको प्रॉफिट चाहिए या फिर उसको मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए, हर एक मार्केट में जाना है या फिर वो चाहता है कि प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो आपका जो प्राइस है वो अलाइन होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के साथ में। है। जैसे कि एक कोचिंग है मे वांट टू एडमिशन अदर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट फोकस करेगा तो प्राइस बढ़ा देगा, अपने एडमिशन बढ़ा देगा। बट उसने कहा कि भैया एडमिशन ज्यादा आनी चाहिए, तो उसका जो प्राइस होगा एडमिशन वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है कि डिटरमाइन करो डिमांड लेवल्स क्या है मार्केट में, सर्च योर टारगेट कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड what they are willing to pay, realize demand elasticity and customer characteristics। वो कहता है कि भैया आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में रिसर्च आउट करो कि वो क्या पे करना चाहते हैं, और ये भी फाइंड आउट करो कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, कि अगर हमने प्राइस को फ्लक्चुएट किया तो डिमांड में डिक्रीज कितना परसेंट होगा। तो आपको जहाँ पे लगता है कि हम यहाँ पे हम स्टेबल हो सकते हैं, आप उस स्पॉट पर ही आउट करो अपना बेस्ट। नेक्स्ट वो कहता है, जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं कि अ सैलून में चार्ज मोर इन अन अर्बन एरिया एंड बिकॉज़ कस्टमर्स आर विलिंग टू पे प्राइस। कहता है कि हमारा जो कस्टमर है जो अर्बन एरिया का है वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है, बट जो विलेज एरिया के होते हैं, सेमी अर्बन के होते हैं, वो ज़्यादा प्राइस करने के लिए रेडी होते हैं। तो वहाँ पे प्राइस कम रखो, अर्बन एरिया में प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। थर्ड वो कहता है कि एग्जामिन करो कॉम्पिटिटर का प्राइसेस क्या है। तो स्टडी हाउ कॉम्पिटिटर्स पोजीशन देयर सर्विसेज दिस एट what price point, sorry. This help you to identify opportunities and avoid pricing yourself out of the market। तो ऐसी बात है कि अगर जो रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है, एरिया में मैं खोलने जा रही हूँ, या में पहले से एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसका मेन्यू चेकआउट करूंगी कि वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसके प्राइजेस क्या क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। मुझे हर चीज पहले से एग्जामिन करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली मैं अपने प्राइसेस को करूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर रेगुलेटरी मेजर्स। हमारे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं या प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, आपका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट वो कहता है सेट द प्राइस। यहाँ पे हम प्राइसिंग मेथड चूज करते हैं कि कॉस्ट के बेस पर होगा, डिमांड के बेस पर होगा, कॉम्पिटिटर के बेस पर होगा। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमारी बैलेंस रहे कस्टमर की परसेप्शन के साथ में। नेक्स्ट वो कहता है डिपेंड कर दो अपनी स्ट्रेटेजी को कि आपकी जो प्राइसिंग अप्रोच आपने लगाई है, जो भी डिसाइड किया है, अब आप उसको डिपेंड करो, उसको मॉनिटर करो, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं और एडजस्ट करो एज नीडेड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। मतलब आपकी जो भी आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करते रहो जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है। क्या तो आपके स्टेप्स इन प्राइसिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉरी आई डोंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग में पहले सर्वाइवल। देखो सर्वाइवल क्या है कि ड्यूरिंग लो डिमांड ना होटल में रिड्यूस प्राइसेस जस्ट कंटिन्यू ऑपरेटिंग। कहता है कि भाई सर्वाइवल के लिए प्राइसेस को जैसे सेट करना पड़े सेट करो। अगर कोई होटल है, हाई डिमांड थी तो प्राइस बढ़ा दिया, बट लो डिमांड है, प्राइस हाई रखेगा तो कोई नहीं आएगा। कहता है कि जब लो डिमांड है तो प्राइसेस को कम कर दो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपना सर्वाइवल कर जाओ आप टाइम पर। नेक्स्ट वो कहता है मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट, कि अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। वो कहता है जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एयरलाइंस ऑफन चार्ज हायर टिकट प्राइसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल टू अर्न मोर प्रॉफिट। कि कहता है जो हमारी एयरलाइंस है, फेस्टिवल का सीजन आता है तो वो ज़्यादा प्राइसेस को चेकआउट करती हैं, सॉरी चार्ज करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक पर्सन को भी पास पहुँचना है, एट एनी कॉस्ट वो जाएगा ही जाएगा। तो होता क्या, उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। जो अर्बन है इनिशियली ऑफर करता है डिस्काउंट टू गेन मोर कस्टमर। की जो हमारा अर्बन था, सॉरी उबर था हमारा, उसने क्या किया स्टार्टिंग में प्राइसेस को कम से कम रखा ताकि वो कस्टमर को गेन कर सके। नेक्स्ट वो कहता है सर्विस क्वालिटी लीडर। कि जैसे अपोलो है, अपोलो हॉस्पिटल चार्जेस प्रीमियम प्राइस को चार्ज करता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में बेस्ट है, अपना बहुत अच्छी सर्विसेज को देता है, सर्विस क्वालिटी में अपनी लीडरशिप हासिल हुई है। फिर स्टिमुलेटिंग पेट्रोल
सॉरी पैट्रोनेज। एग्जांपल देती हूँ, अ मूवी थिएटर में ऑफर वीकली डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट मोर विजिट। हमने ट्रायल दे दिया, प्रोवाइड करवा दी, अट्रैक्टिव उनको डिस्काउंट दे दिए ताकि विजिटर्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो जाएँ। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर्स। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंटरनल बेसिस पर? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, कि आपका जो प्राइसिंग डिसीजन होगा वो सेंट्रलाइज़्ड होगा या फिर डिसेंट्रलाइज़्ड होगा। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो प्राइस डिसाइड होता है वो हमारा कोई मैनेजमेंट करेगा, हेडक्वार्टर में होगा। अगर हेडक्वार्टर में होता है, सी बात है प्राइस सेम होगा सभी के लिए। अगर वो कहते हैं कि हमने डिसेंट्रलाइज़्ड कर दिया है, तो हर एक लोकल मैनेजर अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्राइसेज़ को सेट कर सकता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। देन नेक्स्ट आपका मार्केटिंग एलिमेंट्स क्या है? प्राइस वो कहते हैं इंटरडिपेंडेंट है विद प्रोडक्ट के साथ, रिप्लेस प्रमोशन और प्रोसेस एंड एविडेंस के साथ में। मतलब कि हमने 7 पीस जो पढ़े थे, तो वो क्या इंटरडिपेंडेंट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है, तो सब में भी चेंज होता है। कहता है चेंजेस इन वन एलिमेंट रिपल थ्रू द अदर्स। एग्जांपल देते हैं हम, अ लग्जरी होटल विद प्रीमियम रूम, ट्रेन्ड स्टाफ एंड ब्यूटी कैन चार्ज हायर प्राइसेस। वो कहता है कि जब हम सब कुछ किया हुआ है, अच्छा फिजिकल एविडेंस है, अच्छा हमने स्टाफ दिया हुआ है, हमारी पोजीशनिंग अच्छी है, सेम चीज़ें हम दे रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स में आ गए सारे, तो कहते हैं कि उस टाइम पे मेरा जो प्राइस है वो हायर भी हो सकता है। नेक्स्ट वो कहता है पोजीशनिंग, प्राइसेस सर्व एज़ अ पावरफुल पोजीशनिंग अ, स सिग्न सिग्नली क्वालिटी एंड वैल्यू व्हाइल एक्सपेंशन और अदर मार्केट एग्जांपल देते हैं, जैसे हम डोमिनोज पोजीशनिंग इटसेल्फ एज अफोर्डेबल एंड क्विक सो इट्स प्राइस रिमेन्स मॉडरेट। वो कहता है कि जो डोमिनोज है उसने अपनी पोजीशनिंग कैसी बनाई हुई है, भैया मैं अफोर्डेबल भी हूँ और क्विक भी, बहुत जल्दी भी आ जाता हूँ और अफोर्डेबल भी हूँ, तुम्हारे बजट में भी हूँ। तो जो प्राइस है उसने क्या रखा, मॉडरेट रखा हुआ है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं रखा हुआ है। ये एक पोजीशन बनाई हुई है, पावरफुल टूल है ये हमारा, हम कैसे अपनी पोजीशनिंग मार्केट में बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका अ, कॉस्ट, है ना? सर्विस कॉस्ट आपकी 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है। एग्जांपल देते हैं, जो एयरलाइन है वो चार्ज करती है मोर बिकॉज़ फ्यूल, मेंटेनेंस एंड स्टाफ कॉस्ट हाई। वो कहता है कि आपकी जो कॉस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करो। एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट होती है जो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी आपकी चेंज होती रहती है। तो वो एग्जांपल देता है, जो एयरलाइंस है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, तो उसकी लग रही होती है, जो स्टाफ होता है वहाँ पे हायर होता होता है, कॉस्ट आ रही होती है, उनकी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग को। तो पहला है कॉम्पिटिशन है, जैसे कि अगर 2 जिम है, तो उनमें से अगर एक जिम ने अपनी मेंबरशिप का प्राइस है या फीस है वो कम कर दी है, तो उसको मजबूरन कम करनी पड़ेगी। तब वो कहता है कि डिमांड क्या है, कि अगर हमारे यहाँ पर होटल इंक्रीज़ प्राइसेस ड्यूरिंग बिकॉज़ मोर पीपल वांट्स रूम। कहते हैं कि डिमांड के अकॉर्डिंग अगर डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस को भी बढ़ाया जा सकता है। रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या है, कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, सेट आउट करती हैं कि आपका जो प्राइस है वो इससे कम नहीं होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमआरपी हम पे लिखा होता है ना सब जगह, तो उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप उससे ज़्यादा का वो प्राइस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे सर्विसेज़ की हमारे रूल्स रेगुलेशन गाइड किया जाता है। ओके, ये हमें सिर्फ कंपैरिज़न करके बताया है कि इंटरनल वेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स थे हमारे, सर्विस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी थी, कॉस्ट कंपोनेंट था। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने पढ़ा था, कॉम्पिटिशन पढ़ा था, डिमांड लेवल्स हमने पढ़े थे, रेगुलेटरी फैक्टर्स हमने पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो क्या-क्या है? पहला है इंटेंजिबिलिटी सर्विस प्राइसिंग, की हमारा जो सर्विस है वो क्या है, इंटेंजिबल फॉर्म में होता है। टाइम पर उसके प्राइस को सेट कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी आ रहा होता है। कंसल्टिंग सर्विस चार्ज करती है $500 पर आवर, बट द क्लाइंट कांट एडवाइस क्वालिटी बिफोरहैंड, अनलाइक बाइंग द प्रोडक्ट दे कैन इंस्पेक्ट। वो कहता है कि भैया वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता परचेज़ करने से पहले। तो पहले $500 पे करना ही पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है? नेक्स्ट वो कहता है कि सर्विस पेरिसेबिलिटी, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जब वो जनरेट होती है तभी वो डिलीवर हो जाती है, तभी वो कंज़्यूम हो जाती है। ठीक है? वो कहता है कि अगर एम्प्टी एयरलाइन सीट्स हैं, वो क्या है, अनफिल्ड होटल होटल रूम्स हैं हमारे। क्या करता है कि हमारी रेवेन्यू लॉस्ट हो गया फॉरएवर, वो दोबारा से स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है? ओके। नेक्स्ट आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, पार्टिसिपेशन अफेक्ट करता है सर्विस क्वालिटी को, उसके प्राइस
कस्टमर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, तो कॉस्ट शिफ्ट होती है, प्राइस भी एडजस्ट करना पड़ता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है? तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।